नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जल्द ही चुनाव आयोग केंद्र शासित प्रदेश में तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे। इसी तर्ज पर कालकाजी से मौजूदा सीएम आतिशी मैदान में है। आखिरी लिस्ट में कुल 38 विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए और 4 विधायकों की सीट भी बदल दी गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने काम के दम पर जीत का दम भरने वाले केजरीवाल इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में क्यों दिख रहे हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दनादन लिस्ट जारी कर दी गई, इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में क्यों दिख रहे हैं? हड़बड़ाहट इसलिए है क्योंकि विद्रोह हो गया होता, बवाल मच गया होता। क्योंकि रामनिवास गोयल के घर अचानक से वो 20 विधायक आ जाते हैं जिनकी टिकट कट गई होती है। अचानक से ये खबर प्राप्त हो जाती है केजरीवाल को कि स्पीकर साहब जिनका टिकट आपने काट दिया उनके घर तो 20-20 विधायक पहुंचे हुए हैं और मीटिंग चल रही है। और वहां पे मीटिंग चल रही है, स्ट्रेटजी बन रही है। क्या स्ट्रेटजी बन रही है कि अभी सारे लिस्ट को आ जाने दो, अभी 20 हैं, इसकी संख्या 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी और फिर हम लोग यूनाइटेड होकर के एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। आइदर वी विल फॉर्म अ न्यू पार्टी, आइदर वी विल गो अगेंस्ट द पार्टी, और हम केजरीवाल की पोल पट्टी खोलेंगे या फिर हम बीजेपी और कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। वो लेकिन सारी लिस्ट आ जाए एक बार, तब हम ये काम करेंगे। जब यह खबर मिली, फौरन केजरीवाल ने रामनिवास गोयल को बुलाया, डांट लगाई कि क्या कर रहे हो। अब जैसे ये मालूम चला कि अंदर खाने तो बवाल मचा हुआ है, तो कैसे इसको शांत किया जाए। आनन फानन लिस्ट बनाई और निकाल दिया। पहले जितने का काटा उतने का काटा, इस बार किसी का नहीं। यस, यही कारण है विद्रोह के डर से कि मामला जो है अब ठंडा पड़ जाएगा, शांत हो जाएगा, चुप हो जाएंगे सारे लोग। तो ये चीज तो हुआ, तो वहां से सारे लोगों की घोषणा कर दी गई। भाई कल तक सारे लोग जिनकी सीटों के ऊपर घोषणा नहीं हुई थी, मीडिया वालों को वो बता रहे थे कि भाई बहुत सारे विधायकों ने धमकी दे रखी थी कि तुम लिस्ट निकालो और हमें काट के दिखाओ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। केजरीवाल अभी न सिर्फ कंफ्यूज्ड है बल्कि वो बैकफुट पे चल रहे हैं। केजरीवाल के लिए स्टेक पे क्या है? केजरीवाल अगर दिल्ली का चुनाव हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इनका। फॉर हिम इट इज डू और डाई सिचुएशन। आप अगर चुनाव नहीं जीते, पंजाब में आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी भगवान मालिक। वहां जो आपने अपने प्यादों को बिठा करके वहां पे सरकार जो है डिफैक्टो तरीके से आप चला रहे हो, विभव को भेज के, विजय नायर को भेज के, वहां का मुख्यमंत्री को बिल्कुल आपने शंट कर दिया। वो 2 सेकंड में उठा के बाहर फेंकेगा। एक केजरीवाल का आदमी बाहर जाओ, अब 5 साल हम चलाएंगे। घुटन ऑलरेडी हो रहा है लोगों को वहां पे। तो आप समझिए कि कितना बड़ा स्टेक है। ही विल लूज हिज लेजिटिमेसी। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि आपने तुरंत कॉम्प्रोमाइज किया। केजरीवाल कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी है। 2 सेकंड में कि वो कुछ कहे और 2 सेकंड में पलटी ना मारे, तो फिर केजरीवाल नहीं। आप देखिए कि कहीं कहीं जिन लोगों के ऊपर इसने आरोप लगाए और जिस किसी ने सुन लिया तो सुन लिया, और जो कोई कोर्ट में गया डिफेमेशन लेकर के सीधे उसके पैर पे जाकर के गिर गया, माफी मांग ली। लंबी लिस्ट है, सबसे इसने माफी मांग ली। तो अभी
यही काम कर रहा है। ही इज सो डेस्परेट। और उम्मीदवार की घोषणा कर दी ताकि ये शांत हो जाए। अब कैंपेन के ऊपर काम हो, कार्यकर्ता मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये जो 32 सीट जो घोषणा की, जिसमें 20 का जो टिकट कटा है, वहां से खबरें आने लग गई कि भाई आपस में ये लोग मारपीट कर रहे हैं, कि जो पुराना विधायक था और नया नाम आ गया, तो उसके भी कुछ लोग हैं, इसके तो पुराने लोग हैं, 10 साल से 5 साल से कोई विधायक है तो उसके साथ तो लोग होंगे ही। तो इन दोनों के कार्यकर्ताओं में मारपीट की खबरें भी आने लग गई। केजरीवाल को लगा सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर चला जाएगा, इसलिए आनन फानन निकाल लिया। तो एक तो ये कारण रहा। अब एक एडवांटेज होता है कि अगर उम्मीदवार पहले से आपने डिक्लेयर कर दिया तो उम्मीदवारों को कैंपेन करने का ज्यादा समय मिलता है। जैसे देखिए, मनीष सिसोदिया काम पे लग गया है, यावत ओझा काम पे लग गया है। जिन जिन लोगों के टिकट की घोषणा हो गई है वो कैंपेन कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। अभी फरवरी में जाकर के चुनाव होगा तो कम से कम टारगेट इन लोगों ने किया है कि 2 से 3 बार हर इलाके में घर घर जाकर के, कॉलोनी कॉलोनी जाकर के ये लोगों से मिल लेगा। तो ये तो स्ट्रेटजी तो ठीक है और बहुत ही बुलंद स्ट्रेटजी है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों का नाम निकाला है, वहां भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। लेकिन जो मेन चैलेंजर है भारतीय जनता पार्टी, वो फिसड्डी चल रही है। कोई सुगबुगाहट नहीं है, लिस्ट कब आएगी नहीं आएगी। पिछले बार भी ये गलती हुई थी, इस बार भी हो रही है। आपके उम्मीदवार मैदान में नहीं है, आपके पास केजरीवाल के खिलाफ चेहरा नहीं है। तो क्या वजह है, इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, यहां बीजेपी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनने के 10 दावेदार हैं और कोई लायक नहीं है। ये भी समझ लीजिए, ये गुटबाजी और कोई संगठन, कोई पांच। अरे भाई, मुझे एक बात बता दे, कोई 10 साल से एक आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है, दिल्ली की जनता को ठग रहा है। आप उसके झूठ को, उसके भ्रष्टाचार के, उसके मिथ्या को, उसके नौटंकी को, उसके ड्रामे को आप जनता के सामने एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। तो केजरीवाल की गलती नहीं है इसमें, वो काम करेगा ही। आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी त्रुटि है, ये आपकी कमी है। आप 10 साल में केजरीवाल के खिलाफ एक चेहरा नहीं बना सके। क्यों? आपस में ही लड़ना है सबको, आपस में ही लड़ना है। और केजरीवाल खुद ब खुद पोस्टर निकाल देगा, खुद ब खुद पोस्टर निकाल देगा। पिछली बार निकाल दिया था पोस्टर कि ये जो है पिंकिया के पापा बनेंगे मुख्यमंत्री। तो आप देख लो, पिंकिया के पापा को बनाओगे मुख्यमंत्री या हमको बनाओगे? हो गया खेल खत्म। उसके पहले उसने विजय गोयल का अपना पोस्टर, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, केजरीवाल या विजय गोयल। बीजेपी वालों ने नहीं किया, केजरीवाल ने छाप दिया। अभी दिल्ली के चीफ का फोटो लगा दिया, अभी दिल्ली के चीफ का फोटो लगा देगा कि ये बनेगा मुख्यमंत्री। भाई, आपको, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और नेता संगठन आप ऐसे ऐसे लोगों को बनाते हो जिसका काम जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का है, माल कमाने का है। बिजनेस धंधा करने वालों को आपने जो है दिल्ली में बना करके रखा हुआ है, आपने ऑफिस बेरर। तो कैसे जीतोगे चुनाव? ग्राउंड में उतरना पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए भारतीय जनता, मोदी को क्यों नहीं हरा पाते ये लोग? और क्यों लोकसभा में हर जगह जीत हो जाती है? कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लीडर, चेहरा, लीडर को मेहनती होना पड़ता है कि तब आपके कार्यकर्ताओं को मीडिया में सब जगह पे किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि प्रधानमंत्री हमारे बड़े मेहनती हैं, 4 घंटा सोते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, इतना मेहनत करते हैं, देश के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो बेईमान नहीं है, कोई दाग नहीं है, न खाते हैं न खाने देते हैं, सारा कुछ। तो आदमी को क्या होता है, कार्यकर्ता भी जाकर के कन्विंस करता है कि यू हैव अ फेस, यू हैव अ पर्सनालिटी, यू हैव अ लीडर। उस लीडर के को लेकर के आपको जाकर के जनता में जाकर के संवाद करना होता है। और यहां हवा में डंडा चलाए,
कार्यकर्ता क्या करें? हवा में डंडा चलाएंगे ये लोग, क्या करेंगे? आपस में ही लड़ने लग जाएंगे, आपस में ही भाई उसका टांग खींचो, उसका टांग खींचो, उसका टांग खींचो। तो ये तो है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का अलग प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर में। और मैं बार बार कह रहा हूं, जिस लैक लस्टर अप्रोच से ना आप सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हो, ना आप ग्राउंड में नजर आ रहे हो, ना कहीं नजर आ रहे हो, तो ऐसे में आज एडवांटेज केजरीवाल है, क्योंकि उसके 70 के 70 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। आपका कब उतरेगा, कौन चेहरा होगा, केजरीवाल के खिलाफ कौन चेहरा होगा, ये अभी सब हवा में है। और यही अकलमंदी केजरीवाल, जबकि आपको मालूम है, इफ यू वांट टू फिनिश ऑफ केजरीवाल, उसकी राजनीति खत्म करनी है, दिल्ली से आपको उसको उखाड़ फेंकना होगा। आपने कर लिया, पूरे हिंदुस्तान से यह आम आदमी पार्टी नाम की चिड़िया जो है वो अपने आप गायब हो जाएगी। कांग्रेस वाले फिर ऊपर चढ़ जाएंगे, उसको आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस वाले ही निगल जाएंगे उसको। मालूम चलेगा आम आदमी पार्टी के सारे नेता जो है वो चले गए कांग्रेस पार्टी में, यह हालत हो जाएगी। लेकिन आपसे यह छोटा सा काम नहीं हो रहा है, छोटी सी जगह है। अब अपने से नहीं हो रहा है तो कम से कम एक काम कीजिए, फिर आरएसएस की मदद लीजिए, बाकी लोगों की मदद लीजिए, है कि नहीं? लेकिन होता क्या है, आई एम सॉरी टू से दिस, कि चुनाव होता है तो कुछ लोग पार्टी के अंदर ही जो है उसे एक जरिया बना लेते हैं पॉकेट गर्म करने का। तो बहुत सारी कुरीतियां सत्ता में रहने के बाद जो है बहुत सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। दिल्ली में आप हारते हो, उसकी वजह आप खुद हो। अदरवाइज कोई आदमी ये कारण बता दे कि प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, आपके पास 56% वोट आता है, सारे के सारे सीट जीत जाते हैं, सारे के सारे सीट जीत जाते हैं। आपके सामने कांग्रेस पार्टी और ये सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, 2 बार से एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, फिर भी आप जीत जाते हो। और ये लोग अलग अलग लड़ते हैं विधानसभा, फिर भी आपकी जो है मट्टी पलित हो जाती है। कोई मैंने शर्मनाक हार हारते हो। हार कॉम्पिटिटिव हो तो बात समझ में आए, आप शर्मनाक हार हारते हो कि मुझ छुपाए नहीं छिपता है। लेकिन फिर भी 5 साल आप तक सोते रहे, केजरीवाल को आप एक्सपोज नहीं कर पाए। जो भी किया भाई, शीश महल घोटाला या फिर शराब घोटाला, भाई आपने थोड़ी किया कुछ, ये तो कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन किया। ओरिजिनल कंप्लेनेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी चुनाव जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, उनको जल्द से जल्द रोल आउट करना चाहिए। अदरवाइज अभी तो एडवांटेज केजरीवाल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जीत के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार केजरीवाल फिर से दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।